Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. Students, welcome to our channel Dear Pre. आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करता है और कोई भी अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यंग वंस को हम जनरली ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। और एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज़ की कॉपी बना सकता है, दूसरे की कॉपी नहीं बना सकता। तो रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज स्पेसिफिक। एक स्पीसीज़ एक ही स्पीसीज़ की कॉपी बना सकती है, दूसरे की नहीं बना सकती। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न होने से जाइगोट बनेगा और देन ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन होगी। इसको बोलेंगे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर दो अलग अलग एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की कॉपी हो, जैसे कि मेल अलग हो और फीमेल अलग हो। तो अगर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है तो उसमें क्या होगा, जो सेक्सुअल अपीयरेंस होगी मेल और फीमेल में, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। When male and female individuals are different in external appearance, तो इस फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, वो कैरेक्टर जिससे हमें ये पता चले कि जो मेल है और फीमेल है वो एक्सटर्नली क्या क्या उनमें डिफरेंसेस है, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ह्यूमंस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल और फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं। अब देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल मीन्स मैन एंड वुमेन, दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जनरल अपीयरेंस के बारे में। जनरल अपीयरेंस, मेल की क्या बॉडी होती है, मोर मस्कुलेचर होती है, मतलब मसल्स ज़्यादा प्रेजेंट होती है, लेकिन फीमेल में बहुत ही कम होती हैं। एग्रेसिवनेस मेल में बहुत ज़्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। अब क्या है, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर्स होते हैं जो फेस पे प्रेजेंट होते हैं, वो मेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बियर्ड, माउस्टेच। चेस्ट पे भी मेल में प्रेजेंट होंगे, फीमेल में एब्सेंट होंगे। प्यूबिक हेयर्स होते हैं, वो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड जो मेल में होते हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं या फिर नॉन फंक्शनल होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन फीमेल में वेल डेवलप्ड होते हैं और फंक्शनल भी होते हैं। स्किन में क्या होगी, जो मेल की स्किन होगी वो ज़्यादा हेयरी होंगी, उसमें ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होगी, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। फीमेल में लेस हेयरी स्किन होती। शोल्डर, मेल के शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं एंड फीमेल की ब्रॉड नहीं होती। पेल्विस होगी, वो मेल की ब्रॉड नहीं होगी, लेकिन फीमेल की पेल्विस होती ब्रॉड होती है। फीमेल की पेल्विस ब्रॉड क्यों होती है, क्योंकि बेबी बर्थ के टाइम पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए वो ब्रॉड होती है। लैरिंग्स होता है, वो मेल में मोर एपरेंट होता है, बाहर से इजीली विजिबल होता है, लेकिन फीमेल का जो लैरिंग्स है वो नॉन विजिबल होता है, नॉन अपेरेंट होता है। पिच होती है, वो मेल की वॉइस में पिच कम होती है, लेकिन फीमेल की वॉइस में पिच ज़्यादा होती है। डेवलपमेंटल पीरियड्स कौन से होंगे, जिस पीरियड में हमारी ग्रोथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल पीरियड्स। जिसमें फर्स्ट वन क्या होगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड मीन्स जो मदर के वोम के अंदर होता है, एंड सेकेंड वन पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, जो जन्म देने के बाद होता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड को सेकेंड नाम हम क्या लेते हैं, प्रीनेटल पीरियड, एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड को क्या बोलते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होता है, जो मदर के वोम में पास आउट हो जाता है। तो इट इंक्लूड्स द इवेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ बर्थ। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन से लेकर बच्चे के बर्थ तक जो टाइम होता है उसे क्या बोलेंगे हम, एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियो टू द बर्थ,
इसके बीच में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे? एम्ब्रियो से क्या होगा? ब्लास्टूला की फॉर्मेशन होगी, फिर गैस्टूला की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद टिश्यू फॉर्मेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होगी। कंप्लीट बेबी के बनने के बाद फिर क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा उसका। इन ह्यूमंस एम्ब्रियोनिक पीरियड इज 9 मंथ्स। ह्यूमंस में एम्ब्रियोनिक पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स कंसिडर किया जाता है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा होगा? दिस पीरियड पास्ड आउटसाइड द मदर वोम, जो कि मदर के वोम के बाहर होगा। इट इंक्लूड्स द इवेंट फ्रॉम द बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी इवेंट्स होंगे वो इसी के अंदर आएंगे। जैसे कि बर्थ के बाद क्या होती है? सबसे पहले तो जुवेनाइल स्टेज होती है, बचपन होता है। उसके बाद टीनेजर स्टेज होती है। उसके बाद क्या होती है? अडल्ट स्टेज, देन सीनेशन एंड डेथ। ये सारे इवेंट्स किस में आएंगे? पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड में। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। रिप्रोडक्शन के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होगी ये मेल में। और oogenesis क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग। इट अकर्स इन फीमेल। इंसेमिनेशन क्या होता है? जब मेल फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स का ट्रांसफर करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इन दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? जाइगोट के बाद जाइगोट के अंदर क्लीवेज होंगे, तो क्लीवेज क्या होता है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। उसके अंदर बहुत ही स्पीड में माइटोटिक डिवीजन होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? हम क्लीवेज बोलते हैं। तो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होने से जो जाइगोट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टी सेलुलर स्टेज में। अगर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। उसके बाद क्या होगा? ब्लास्टूला का इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा? यूट्रिन की वॉल में। यूट्रस की वॉल में ब्लास्टोसिस्ट जब वो अटैच हो जाएगा उस वॉल से तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रिन वॉल। जो फीटस होता है हमारा ग्रोइंग फीटस और जो यूट्रस की वॉल होती है मदर में, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और ये क्या काम आता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मीन्स जैसे कि मदर ऑक्सीजन लेगी तो उसका एक्सचेंज फीटस तक होगा और जो फीटस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा वो वापस से मदर के पास आ जाएगी और बाकी सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा के थ्रू। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? जो ब्लास्टूला है वो फर्दर डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद उसके अंदर क्या होगी? 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होगी और इसको क्या बोलेंगे हम? गैस्ट्रूला। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज। सबसे पहले क्या बनेगी? टिश्यूज बनेंगे, फिर ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या होगी? पार्चुरेशन मीन्स बेबी का बर्थ। तो एक्सपेलिंग ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर्स वोम, जब वो मदर के वोम से बाहर निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? पार्चुरेशन। इट इज आल्सो नोन एज चाइल्ड बर्थ।